छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण के एक के बढ़कर एक सनसनीखेज खुलासे हर रोज हो रहे हैं। एक ऐसा खुलासा हुआ है जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। दरअसल बलरामपुर को इस्लामिक स्टेट बनाने की छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने पूरी तैयारी कर ली थी। 1000 से ज्यादा अपने गुर्गों की मदद से बलरामपुर को धर्मांतरण का सबसे बड़ा सेंटर बनाना चाह रहा था छांगुर। गजवाए हिंद का फतवा फहराना चाह रहा था वो बलरामपुर के अंदर। और जिस तरह की जांच एजेंसियों को आए दिन एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, जो जानकारी आ रही है, वो बेहद हैरान कर देने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई सालों से लगातार छांगुर उर्फ जलालुद्दीन लगातार न सिर्फ गजवाए हिंद के एजेंडे पर आगे बढ़ रहा था, हिंदू लड़कियों को इस्लाम कन्वर्ट कराने का काम कर रहा था। 5000 से ज्यादा लड़कियों के धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज ये जो पूरा मामला सामने आया है, इसमें जो तमाम सबूत मिले हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। और सबसे बड़ा इनपुट निकल के आया है कि इस पूरे धर्मांतरण के खेल को छिपाने के लिए छांगुर ने कई राजनीतिक हस्तियों के साथ भी अपने रिश्ते बनाए थे। उसमें मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का नाम सबसे ऊपर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद के तो चुनाव प्रचार में भी शामिल हुआ था जलालुद्दीन उर्फ छांगुर। और अतीक अहमद के अपने खौफ के साम्राज्य की बदौलत उसने बड़े लेवल पर धर्मांतरण के रैकेट को आगे बढ़ाया था। न सिर्फ जो है वो चुनाव प्रचार के उसमें अतीक के शामिल हुआ था, बल्कि इसके साथ ही उसने अतीक को फंड भी किया था। अतीक के चुनाव में फंडिंग करने का भी सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांच एजेंसियों को जो सुराग मिले हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने का एक सपना देख रहा था छांगुर उर्फ जलालुद्दीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल हिंदुस्तान नहीं, नेपाल, दुबई, यूएई, बहरीन जैसे कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां तक जलालुद्दीन का नेटवर्क काम कर रहा था। लालच देकर, डरा धमका करके, किसी भी तरीके से प्रलोभन दे करके जलालुद्दीन धर्मांतरण कराता था। और बाकायदा इसके लिए रेट लिस्ट भी तैयार कर ली थी। ब्राह्मण होगी तो 18 लाख दे देंगे, ठाकुर होगी तो 15 लाख दे देंगे, वैश्य होगी तो 12 लाख दे देंगे, दलित होगी तो 10 लाख 8 लाख दे दें, ओबीसी होगी 8 लाख दे देंगे, और अगर दलित होगी तो 5 लाख दे देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग रेट निर्धारित किए थे छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने। और जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, फतेहपुर का एक मुस्लिम लड़के ने औरैया में एक लड़की को हिंदू बन करके पहले फंसाया, उसके बाद उसको जलालुद्दीन के पास जाके धर्मांतरण कराया। और इसकी सरगना थी नसरीन उर्फ नीतू। नसरीन और उसके पूरे परिवार को किस तरह से धर्मांतरण कराया था, उसके बाद जो है किस तरह से उन्होंने बाकायदा स्टाम्प के जरिए एफिडेविट दिया था, जो उन्होंने कहा था कि हम पूरी स्वेच्छा के साथ हम जो है इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं और इसमें कोई जोर जबरदस्ती शामिल नहीं है जो है। और हम जो है छांगुर के साथ ही जो है उसके गांव में बलरामपुर में जा कर के रह रहे हैं और हम जो है वहां पर स्वेच्छा से रह रहे हैं, इसलिए किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। इस तरह से बाकायदा एफिडेविट बनवाता था ताकि अगर बाद में कोई कानूनी अड़चन फंसे तो वो अड़चन को सुलझाया जा सके। इस तरीके से पूरा बाकायदा नेक्सस जो है पूरा चल रहा था। दद्दन मिश्र जो है, जो श्रावस्ती से बीजेपी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे जो है, उनके खिलाफ चूंकि अतीक अहमद लड़ा था, उस वक्त उन्होंने बताया कि अतीक अहमद का प्रचार छांगुर कर रहा था, जलालुद्दीन कर रहा था। तो इस तरह से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या केवल ये जो पॉलिटिकल शेल्टर था वो अतीक और मुख्तार तक ही शामिल था, या एक और लंबी फहरिस्त है जिसमें ये पूरा जलालुद्दीन का पूरा नेक्सस काम कर रहा था। ये अपने आप में बड़ी खबर। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं छांगुर जलालुद्दीन को लेकर के। तमाम नेताओं के साथ, अफसरों के साथ जलालुद्दीन के अपने रिश्ते थे। जलालुद्दीन अपने काम निकालता था और सबसे बड़ी बात यह थी कि पहले फुसलाता था, उसके बाद धमकाता था और जरूरत पड़ती थी तो पुलिस में फर्जी मुकदमे लगवा करके जो है
या तो जेल भिजवा देता था, जेल भेजने की धमकी देते थे, और जब वो मान जाते थे तब उसके बाद फिर छोड़वा देता था। तो इस तरीके से यानी कि अधिकारियों से भी रिश्ते थे, पुलिस से भी रिश्ते थे और राजनीतिक दलों से भी रिश्ते थे। खास करके अतीक और उसके परिवार के साथ उसके रिश्ते बेहद करीबी थे। जब शाइस्ता परवीन मेयर का चुनाव प्रयाग से लड़ने जा रही थी, उस वक्त भी उसने बड़े लेवल पर मदद की थी, शाइस्ता परवीन का चुनाव लड़वाने में मदद करने का आश्वासन दिया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो छांगुर के तमाम पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आए हैं। और चकिया वाली कोठी में भी अतीक के जो है छांगुर कई बार देखा गया, कई बार गया जो है। तो इस तरीके से देखा जाए तो छांगुर ने अपना पूरा एक ऐसा नेक्सस तैयार कर लिया था, जो नेक्सस अपने आप में बेहद अहम था, और जो खुलासे हो रहे हैं बेहद हैरान कर देने वाले हैं। आप सोचिए, एक शख्स जो केवल नग और अंगूठी बेचा करता था, वो देखते देखते कैसे सैकड़ों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया। कई 100 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग उसके पास हुई है। आखिर फॉरेन फंडिंग उसको क्यों मिली, ये बड़ा सवाल है। एटीएस ने 5 जुलाई को जो है नसरीन को गिरफ्तार किया, जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया, उसके पति को गिरफ्तार किया, इन लोगों को, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है जो है। उसकी कोठी पर बुलडोजर चल चुका है। लेकिन अब एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं, और वो खुलासे बेहद हैरान कर देने वाले हैं कि आखिर किस तरह की साजिश थी। जलालुद्दीन गजवाए हिंद की साजिश रच रहा था हिंदुस्तान में बैठ करके। पाकिस्तान में खबर तो यह भी आ रही कि उसने अपने एक बेटे को और भाई को पाकिस्तान भेज रखा है, जो आईएसआई के लिए काम करते हैं। अभी इसको लेकर के ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसके नजदीकी तार जुड़े हुए थे, बिल्कुल तय हैं। एजेंसियों को जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, वो खुलासे बता रहे हैं कि दरअसल छांगुर भले ही आपको एक चेहरा नजर आ रहा हो, लेकिन उसके पीछे 1000 लोगों का नेक्सस था, जो उसके फॉलोअर्स थे, जो उसके जो है अनुयायी थे, जो उसके पेड वर्कर थे, उन सबको उसने तैयार कर रखा था, जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह पर फैले हुए थे। और वो जो है लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को बरगला करके, लोगों को डरा धमका करके जो है उनको लालच दे करके किसी भी तरीके से धर्मांतरण कराते थे। तो धर्मांतरण का ये पूरा खेल सामने आया है, और एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं, और ये भी बताने वाले हैं कि हमें और आपको नजर रखनी होगी कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अगर कुछ अवैध गतिविधि आपको अंदेशा भी होता है तो तत्काल उसकी खबर दीजिए, क्योंकि ना जाने किस गली में कोई और छांगुर इसी तरीके से धर्मांतरण का खेल रच रहा हो और गजवाए हिंद की साजिश तैयार कर रहा हो।